मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में पब्लिक सेफ्टी एक्ट कंपलसरी होगा लागू, आलोक कुमार का बयान। हुबली में वास्तु गुरु चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या के बाद आज दावणगेरे में लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी आलोक कुमार ने प्रेस मीट के जरिए कहा है कि बड़े से बड़े होटल्स, मॉल्स में सीसीटीवी कैमरा, मेटल डिटेक्टर, ट्रेंड एक्स आर्मी सिक्योरिटी गार्ड्स को हर बड़े से बड़े होटल में, शॉपिंग मॉल्स में पुलिस के इन नियमों का पालन करना होगा, वरना जुर्माने के साथ साथ लाइसेंस सीज करने की भी चेतावनी दी है एडीजीपी आलोक कुमार ने। सुबह सवेरे राउडी शीटर्स के घर पर पुलिस की रेड। तुमकुरू में चोरी, डकैती, लूट मार और कई आपराधिक मामलों में पाए गए राउडी शीटर्स के घर पर रेड करके 70 से ज्यादा राउडी शीटर्स को भारी बारिश के चलते नींद से उठाकर फंक्शन हॉल में लाकर परेड लिया गया और साथ में चेतावनी भी दी गई कि दोबारा गलत कामों में पाए गए तो गुंडा एक्ट के तहत सरहद पार किए जाओगे। दिए हुए पैसे वापस मांगने से बहन पर भाई का जानलेवा हमला। ये दर्दनाक घटना धारवाड़ शहर के महबूब दोडमनी फंक्शन हॉल के पास घटी है, जहां आज़ाद नगर निवासी फातिमा अपने भाई इकबाल को 30,000 दिए थे। वापस मांगने पर भाई इकबाल ने हथियार से बहन पर बीच रास्ते पर ही वार कर दिया। मौके पर ही गिर पड़ी महिला। आसपास रहे लोगों ने महिला को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। यह मामला हुआ धारवाड़ उपनगर पुलिस थाना में दर्ज। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया मंत्री अशोक ने। राज्य के रेवेन्यू मंत्री आर अशोक कोडगु जिले में भारी बारिश के कारण जिले के चंबू में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। मंत्री अशोक ने मौके पर ही 24,000 का चेक देकर पूरी तरह से घर गिरे हुए लोगों को 5 लाख और आधा अधूरा घर गिरे हुए लोगों को 50,000 मुआवजे को मंत्री अशोक ने देने का वादा किया है। एसीबी रद्द करके लोकायुक्त जारी रखे, भास्कर राव की बड़ी मांग। रिटायर्ड एडीजीपी आम आदमी पार्टी के नेता भास्कर राव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत 2 बड़े भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाली संस्था सिर्फ कर्नाटका में ही मौजूद है। एसीबी को फटकार लगाए हुए जज का समर्थन करते हुए एसीबी संस्था को रद्द करके सिर्फ राज्य में लोक आयुक्त की संस्था को सरकार जारी रखने की सलाह और सूचना दी आम आदमी पार्टी के नेता भास्कर राव ने। पुल बनाने की मांग की पद्मश्री अवार्डी तुलसी गौडर ने। पेड़ पौधों को बच्चों की तरह पालन पोषण करके परवान चढ़ाने वाली महिला को राष्ट्रपति जी से पद्मश्री अवार्ड लेने वाली बुजुर्ग महिला तुलसी गौडर अपने घर के बाहर पुल बनाने की अब सरकार से गुहार लगा रही हैं, जिससे सुनने वाला कोई नहीं। उत्तर कन्नड़ा जिला अंकोला तालुका होन्नಳ್ಳಿ गांव में रहे तुलसी गौडर के घर के बाहर हर साल बारिश के मौसम में नाला भर के बहने लगता है। अचानक इन्हें कहीं हॉस्पिटल या ज़रूरी काम के लिए जाना हो तो जान हथेली पर लेकर नाला पार करना पड़ता है। इस पर पद्मश्री अवार्डी तुलसी गौडर बुजुर्ग महिला का कहना है कि कितने भी राष्ट्रपति और उन्नत दर्जे के अवार्ड मिलने से क्या होगा, अगर सरकार जीने के लिए कोई सहूलत ही नहीं देगी तो क्या करे इन अवार्ड्स का, कह रही हैं देश का उन्नत दर्जे का पद्मश्री से सम्मानित तुलसी गौडर। बीसीएम सरकारी हॉस्टल में स्टूडेंट्स को दी जा रही है कैदियों जैसी सहूलत। बीदर शहर में रहे देवराज अरसु मैट्रिक के बाद की सरकारी बॉयज़ हॉस्टल में स्टूडेंट्स को कैदियों जैसा खाना और सही देखभाल नहीं की जा रही है। किचन में कुत्ते आकर गंदगी फैला जाते हैं, रात में सही तरह खाना नहीं दिया जाता। पूछने पर वार्डन रमेश की ओर से कहा जाता है कि इस हॉस्टल में रहना है तो यहीं खाना खाना पड़ेगा, वरना बाहर जाकर खाना खा ले। खुलेआम धमकी दी जाती है। बीसीएम सरकारी हॉस्टल नौबाद 1740 के वार्डन रमेश की ओर से साथ में गर्म पानी वाले गीजर को छूने पर बिजली के झटके, 1 लीटर दूध में 140
बच्चों को पानी मिलाकर चाय दी जाती है इस हॉस्टल में। इस सरकारी हॉस्टल में क्या कोई है इन स्टूडेंट्स की परेशानी सुनने वाला? भारी बारिश के बीच चीते का डर सताने लगा जनता को। बागलकोट जिले में भारी बारिश के चलते मलप्रभा नदी पूरे उफान पर बहने लगी है। नदी किनारे चीते के पैरों के निशान पाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन की ओर से माइक में जानकारी दी जा रही है कि बच्चे, बूढ़े और जवान, साथ ही सभी तरह के पालतू जानवरों को नदी किनारे न जाने की हिदायत देकर जागरूक होने का संदेश स्थानीय प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। रंगे हाथों दबोचा महिला पीएसआई को एसीबी अधिकारियों ने। बेंगलुरु शहर के वरामाऊ इलाके में 151/3 गुंटे जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए बीएमटीएफ सब इंस्पेक्टर रही बेबी ओलेकर ने शिकायतकर्ता को बुलाकर 3 लाख रिश्वत मांगी थी। एडवांस में 1 लाख लेते समय एंटी करप्शन ब्यूरो डीवाईएसपी नजमा और इंस्पेक्टर दयानंद ने रेड करके रंगे हाथों सब इंस्पेक्टर बेबी ओलेकर को गिरफ्तारी कर ली है एसीबी अधिकारियों ने। भारी बारिश के बीच अंबोली फॉल्स में प्रवासियों की भीड़। बेलगाम जिले में रहे अंबोली घाट के पहाड़ों में भारी बारिश के चलते झरने बहने लगे हैं। इस बहते झरनों की खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए प्रवासियों की भीड़ देखी, जहां पर इस बहते पानी में लोग खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा के इंतजाम न होने से खतरा भी मंडरा रहा है इन प्रवासियों पर। बच्चों के लिए माँ बाप का संघर्ष, कश्ती में सुरक्षित पहुंचाया परिवार को। राज्य में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य के 16 जिलों में बारिश का पानी उफान पर बहने लगा है। उडुपी जिले में बारिश के चलते लोग अपने मकान खाली कर रहे हैं। मकानों में पानी भर जाने और रास्ते समंदर बनने से कश्ती के जरिए माँ बाप अपने बच्चों को खुद ही कश्ती चलाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर जाते नजर आए। माँ बाप का ये संघर्ष हमेशा अपने परिवार और बच्चों के लिए देखने को मिलता है। यही तो वो वरदान है ज़मीन पर जो ऊपर वाला दिया है, जो अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते। केकेआरडीबी के खिलाफ केएसआर पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट। पुलिस ने की गिरफ्तारियां। गुलबर्गा में रहे कल्याण कर्नाटका प्रदेश अभिवृद्धि मंडली में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कर्नाटका राष्ट्र समिति की ओर से आज दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई, जहां पर पुलिस और केएसआर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी झड़प भी देखने को मिली। इसके बाद पुलिस इन कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस वैन में बिठाकर ले गई। पुलिस के इस रवैये पर जनता में खूब विरोध भी देखने को मिल रहा है। केएसआर पार्टी इन दिनों सरकारी अधिकारियों के लिए सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि आए दिन ये कार्यकर्ता उनका पर्दाफाश करते रहते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।